बिहार पुलिस की न्यू भर्ती 2022 में जो कि 42,000 पदों की आ चुकी है, नोटिफिकेशन चालू हो चुका है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी तैयारी कहाँ से करें। तो यदि आप जीके जीएस की फुल तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर पूरे कंप्लीट कोर्स की तैयारी कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल क्या फ्री में कराई जाएगी, वो भी केवल जीके जीएस की। दोस्तों अब नौकरी पक्की होगी, आज ही इस चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि रोज़ाना सुबह आपको 6 बजे पर डे वीडियो मिल जाया करेगा। दोस्तों आज हम लोग फुल लेंथ की सीरीज लेकर के आने वाले हैं, जिसमें आपको भाषा से रिलेटेड पूरे वीडियो में मिलेगा। दोस्तों यदि आप इस पीडीएफ को चाहेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है द प्लेटफॉर्म गुरुकुल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा द प्लेटफॉर्म गुरुकुल तो आपको आ जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है कि संविधान की 8वीं सूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी। तो 14 भाषा शामिल थी। कितनी भाषा शामिल थी? 14 भाषा शामिल थे। कहाँ पर? संविधान के 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया है। तो 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई कौन सी 4 भाषाएं हैं। तो संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी है। कौन कौन सी है? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी है। कौन सी है? यही 4 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। तो 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। तो भारतीय आर्य को। किसे? भारतीय आर्य को भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा की समूह कौन सी है। तो चीन तिब्बती। कौन सी? चीन तिब्बती। अगला क्वेश्चन है कि औष्टिक भाषाई समूह को बोलने वाली को क्या कहा जाता है। तो निषाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? निषाद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीन तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने को क्या कहती है। तो किरात। क्या? किरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी है। तो तेलुगु। कौन सी है? तेलुगु है। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं कौन सी है। तो तेलुगु है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। तो ओराव भाषा। कौन सी भाषा? ओराव भाषा जो है वह ऑस्ट्रिक भाषा में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो तमिल को। किसे बोला जाता है? तो तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार की भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो तमिल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति, देवभाषा इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो संस्कृत को। संस्कृत को कौन कौन से नामों से जाने जाते हैं। तो भारतीय आर्य भाषा की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति या फिर देवभाषा के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? संस्कृत को। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है। तो तेलुगु है। कौन सी है? तेलुगु है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार कहाँ की राज्य भाषा कौन सी है। यहाँ की राज्य भाषा कौन सी है। तो हिंदी है। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की जो राज्य भाषा है वो क्या है? हिंदी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत से संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो अमीर खुखरी ने। किसने? अमीर खुसरे ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को क्या कहा जाता है। तो राज्य भाषा बोलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी को हम लोग राज्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे।
तो बीजी खेर थे। कौन थे? बीजी खेर थे। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू किस भाषा की शब्द है? तो तुर्की भाषा की। कौन सी? तुर्की भाषा की। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल के किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? तो उर्दू को। किसे? उर्दू को। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य का दूसरा राजभाषा की दर्जा प्रदान किया गया? तो उत्तराखंड को। इसे उत्तराखंड को संस्कृत की भाषा को राज्य का दूसरा भाषा प्रदान किया गया, तो उत्तराखंड को। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में कितने प्रचार प्रसार किए गए हैं? मतलब किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालचारी ने। कौन? सी, राजगोपालचारी ने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र के लिए प्रचार प्रसार किए हुए थे। अगला क्वेश्चन था कि हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है। भारत में पहली बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है, और हिंदी के बाद तो तेलुगु होगा। कौन होगा? तेलुगु होगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तो कन्नड़। कौन सी है? कन्नड़ भाषा है दक्षिण भारत की। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु को। किसे? तेलुगु को। तेलुगु का दूसरा नाम क्या है? तो इटालियन ऑफ द ईस्ट। अगला क्वेश्चन है कि देश की एक मात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। नागालैंड की जो राजभाषा है वो क्या है? तो अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा क्या है? तो माहल। क्या है? माहल। अगला क्वेश्चन है कि डेगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में डेगरी भाषा बोली जाती है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डेगरी भाषा बोली जाती है, डोगरी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रांत के कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र तथा गोवा में। महाराष्ट्र तथा गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो तेलुगु है। क्या है? तेलुगु है। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहने वाला है कि केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो तमिल है। क्या है? तमिल है। अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा के दर्जा दिया गया? तो तमिल को। तमिल एक ऐसा भाषा है जिसे भारत सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा की दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की राजकीय भाषा इसे कार्यालय की भाषा कब घोषित की गई है? तो 26 जनवरी 1965 ईस्वी में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा जो है यह संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह में संबंधित है? तो लद्दाखी। कौन सी? लद्दाखी ऑस्ट्रिक समूह में संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं में कौन सी द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो मराठी। कौन सी? मराठी। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है? तो भारत में। भारत में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा को भारत के शिक्षा के माध्यम में आरंभ किया था। किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम में आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संसाधन कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर में। कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो संस्कृत है। क्या है? प्राचीन भाषा यानी कि पुराना भाषा कौन सा है? तो संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा देवभाषा है? तो वह पाली है। कौन सी है? पाली है। अगला क्वेश्चन है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो तमिल थी। क्या थी? तमिल थी। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो तमिल थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तेलुगु। भारत में तेलुगु भाषा तीसरी
सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में तमिल एक क्या है? प्रमुख भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में प्रगनी भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली में। कहाँ पर? खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो बंगला। कहाँ? त्रिपुरा की बंगला। अगला क्वेश्चन है कि संघ शक्ति प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो मलयालम। क्या है? मलयालम। अगला क्वेश्चन है कि गोवा की सर्वकृत भाषा क्या है? तो कोनकी। क्या है? कोनकी। गोवा की सर्वकृत भाषा क्या है? तो कोनकी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत किया? तो जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ने अपनी राजकीय भाषा को रूप में किसे किया? तो उर्दू को क्या सरकारी भाषा के रूप में उर्दू को किया है। हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहने वाला है कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो बांग्ला। कौन सी? बांग्ला बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत में हिंदी भाषा कितनी प्रतिशत बोली जाती है? तो भारत में लगभग 40% हिंदी भाषा बोली जाती है। कितनी? तो 40%। अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो कोनकी को। किसको? कोनकी को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है? तो दक्षिण क्षेत्र में। कहाँ पर? दक्षिण क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने के कारगर पर है? तो दिमासा। कहाँ पर? दिमासा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा का परिवार नहीं है? तो कोनकी भाषा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।